अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर आप प्रीपोजिशन सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। अगर आपने अभी तक कंजक्शन नहीं सीखे तो वो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, तो पहला प्रीपोजिशन है इन। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई अगर चीज़ हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है बाल बॉक्स में है, बाल बॉक्स में है। तो देखिए, बाल इज इन द बॉक्स, बाल इज इन द बॉक्स। दूसरा है लड़का क्लास में था, लड़का क्लास में था। तो देखिए, ये भी एक क्लास है, उसके अंदर लड़का था, तो इसके लिए भी इन इस्तेमाल करेंगे। द बॉय वॉज इन द क्लास, द बॉय वॉज इन द क्लास। तीसरा सेंटेंस है मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ। तो देखिए, आई एम इन पाकिस्तान, आई एम इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में हूँ। अगर कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट में है तो उसके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाल बॉक्स में है तो देखिए, बाल इज इन द बॉक्स। तो ये पहला प्रीपोजिशन था इन। अगर आप चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो दूसरा प्रीपोजिशन पे आप देखें, दूसरा प्रीपोजिशन है ऑन। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज़ है, अगर वो चीज़ उससे टच है तो उसके लिए ऑन इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है किताब टेबल पर है, किताब टेबल पर है। तो देखिए, बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक इज़ ऑन द टेबल। दूसरा सेंटेंस है लड़का छत पर है, लड़का छत पर है। तो देखिए, द बॉय इज़ ऑन द रूफ, द बॉय इज़ ऑन द रूफ, लड़का छत पर है। तीसरा सेंटेंस है तकिया बेड पर है, तकिया बेड पर है। तो देखिए, पिलो इज़ ऑन द बेड, पिलो इज़ ऑन द बेड, तकिया बेड पर है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज़ है तो उसके लिए ऑन इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, वो चीज़ उस ऑब्जेक्ट से टच हो तो उसके लिए ऑन इस्तेमाल करते हैं। तो ये दूसरा प्रीपोजिशन था ऑन। तो तीसरा प्रीपोजिशन में आप देख ले, तीसरा है टू। तो टू डायरेक्शन दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है वो कराची गया, वो कराची गया। तो देखिए, ही वेंट टू कराची, ही वेंट टू कराची, वो कराची गया। तीसरा सेंटेंस है मैं उसे पैसे दूंगा, मैं उसे पैसे दूंगा। तो देखिए, आई शैल गिव मनी टू हिम, आई शैल गिव मनी टू हिम, मैं उसे पैसे दूंगा। तो देखिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए टू इस्तेमाल करते हैं। और एक बात याद रखें, आप होम के साथ कभी भी टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैं घर जा रहा हूँ तो देखिए, आई एम गोइंग होम, होम के साथ कभी भी आप टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये तीसरा प्रीपोजिशन था टू। टू को हम डायरेक्शन दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो याद रहे, होम के साथ कभी भी आप टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये था तीसरा प्रीपोजिशन टू। तो आप चौथा भी प्रीपोजिशन देख लें। तो आगे देखें, तो चौथा प्रीपोजिशन है बाय। तो ट्रैवल के लिए हम बाय इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप पहला सेंटेंस मैं यहाँ बाइक पर आया, मैं यहाँ बाइक पर आया। तो देखिए, आई केम हियर बाय बाइक, आई केम हियर बाय बाइक, मैं यहाँ बाइक पर आया। दूसरा सेंटेंस वो बस पर स्कूल जा रहा था, वो बस पर स्कूल जा रहा था। तो देखिए, ही वॉज गोइंग टू स्कूल बाय बस, ही वॉज गोइंग टू स्कूल बाय बस, वो बस पर स्कूल जा रहा था। तीसरा सेंटेंस तुम ट्रेन में वहाँ जा सकते हो, तुम ट्रेन में वहाँ जा सकते हो। तो देखिए, यू कैन गो दियर बाय ट्रेन, यू कैन गो दियर बाय ट्रेन, तुम ट्रेन में वहाँ जा सकते हो। तो देखिए, बाय को हम ट्रेवल के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाय को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने अभी तक पैसिव वॉइस नहीं सीखी तो मैंने अपने चैनल पर वो वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये प्रीपोजिशन था बाय। तो दूसरे भी आप प्रीपोजिशन देख लें और जो भी आप यहाँ सीख रहे हैं उसे कॉपी में नोट लाजमी करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे इसकी प्रैक्टिस किया करें। तो दूसरा प्रीपोजिशन है फॉर। तो देखिए, वो तुम्हारे लिए इंग्लिश सीख रहा था, वो तुम्हारे लिए इंग्लिश सीख रहा था। तो देखिए, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश फॉर यू, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश फॉर यू, वो तुम्हारे लिए इंग्लिश सीख रहा था। दूसरा सेंटेंस वो हमारे लिए चाय बना रही है, वो हमारे लिए चाय बना रही है। तो देखिए, शी इज़ मेकिंग टी फॉर अस, शी इज़ मेकिंग टी फॉर अस, वो हमारे लिए चाय बना रही है। तीसरा सेंटेंस है वो उसके लिए खरीद रहा था, वो उसके लिए खरीद रहा था। तो देखिए, ही वॉज परचेसिंग फॉर हर, ही वॉज परचेसिंग फॉर हर, वो उसके लिए खरीद रहा था। अगर सेंटेंस में ले आ जाए तो आप वहाँ फॉर इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो तुम्हारे लिए इंग्लिश सीख रहा था, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश फॉर यू। तो ये था प्रीपोजिशन फॉर। तो अगर आप चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो दूसरा भी आप प्रीपोजिशन देख लें। तो आगे देखें,
तो दूसरा प्रीपोजिशन है अवर। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज़ है और वो चीज़ उससे टच नहीं है तो उसके लिए अवर इस्तेमाल करते हैं। जैसे परिंदा दरख्त के ऊपर उड़ रहा है, परिंदा दरख्त के ऊपर उड़ रहा है। तो देखिए बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री, बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री। दूसरा सेंटेंस है अली ने रस्सी के ऊपर से छलांग लगाई, अली ने रस्सी के ऊपर से छलांग लगाई। तो देखिए अली जंप्ड ओवर द रूप, अली जंप्ड ओवर द रूप, अली ने रस्सी के ऊपर से छलांग लगाई। तीसरा सेंटेंस है परिंदे नदी के ऊपर उड़ रहे हैं, परिंदे नदी के ऊपर उड़ रहे हैं। तो देखिए बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द लेक, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द लेक, परिंदे नदी के ऊपर उड़ रहे हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज़ है और वो ऑब्जेक्ट से टच नहीं है तो उसके लिए हम ओवर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अली ने रस्सी के ऊपर से छलांग लगाई, तो अली जंप्ड ओवर द रूप। तो ये था ओवर प्रीपोजिशन। तो दूसरा भी आप प्रीपोजिशन देख ले। तो आगे देखें, तो दूसरा प्रीपोजिशन है बीनीथ या अंडरनीथ। तो देखिए किसी ऑब्जेक्ट के नीचे कोई चीज़ है और वो चीज़ उस ऑब्जेक्ट से टच है तो उसके लिए हम बीनीथ या अंडरनीथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस है मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है, मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है। तो देखिए माई मोबाइल इज़ बीनीथ पिलो, माई मोबाइल इज़ बीनीथ पिलो, मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है। दूसरा सेंटेंस है खत किताब के नीचे है, खत किताब के नीचे है। तो देखिए लेटर इज़ बीनीथ बुक, लेटर इज़ बीनीथ बुक, खत किताब के नीचे है। तीसरा सेंटेंस है तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है, तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है। तो देखिए योर हाउस इज़ बीनीथ माई हाउस, योर हाउस इज़ बीनीथ माई हाउस, तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है। तो याद रहे किसी ऑब्जेक्ट के नीचे कोई चीज़ है और वो चीज़ उससे टच है तो उसके लिए हम बीनीथ या अंडरनीथ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है माई मोबाइल इज़ बीनीथ पिलो, बीनीथ की जगह आप अंडरनीथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माई मोबाइल इज़ अंडरनीथ पिलो। तो दूसरा प्रीपोजिशन है अंडर। किसी ऑब्जेक्ट के नीचे कोई चीज़ है और वो चीज़ उससे टच नहीं है तो उसके लिए हम अंडर इस्तेमाल करेंगे। जैसा पहला सेंटेंस वो दरख्त के नीचे बैठा है, वो दरख्त के नीचे बैठा है। तो ही इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, ही इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, वो दरख्त के नीचे बैठा है। दूसरा सेंटेंस है बिल्ली टेबल के नीचे है, बिल्ली टेबल के नीचे है। तो देख द कैट इज़ अंडर द टेबल, द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। तीसरा सेंटेंस है अली पुल के नीचे था, अली पुल के नीचे था। तो देख अली वाज अंडर ब्रिज, अली वाज अंडर ब्रिज, अली पुल के नीचे था। तो याद रहे किसी ऑब्जेक्ट के नीचे कोई चीज़ है और वो चीज़ उससे टच नहीं है तो वहाँ हम अंडर इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर आपने अभी तक कंजक्शन नहीं सीखी तो वो वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। या अभी तक आपने टेंसेस नहीं सीखे तो वो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे।